नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पी पांडे प्राइवेट आईटीआई में स्वागत है। हम सब आज वर्नियर कैलिपर के बारे में क्या सीखेंगे, लीस्ट काउंट निकालना सीखेंगे और उसकी दोनों पद्धति के बारे में, मीट्रिक और ब्रिटिश। ऑलरेडी हमने इधर मीट्रिक सिस्टम का स्केल बना के रखा है और उधर ब्रिटिश का। हमें मालूम है कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर है वो दो स्केलों के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमें मालूम है, हम जानते हैं। इसका पूछा था क्वेश्चन कि वर्नियर कैलिपर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हमारा जो आंसर है या जो इसका जवाब है कि वर्नियर कैलिपर दो स्केलों के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन कौन स्केल? मेन स्केल और वर्नियर स्केल, चाहे वो ब्रिटिश सिस्टम हो चाहे मीट्रिक सिस्टम हो। सभी लोगों ने वर्नियर कैलिपर को देखा भी होगा। वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम इंटरनल डायामीटर यानी इंटरनल साइज, आउटर साइज और किसी जाब की डेप्थ यानी गहराई को भी चेक कर सकते हैं, सभी को मालूम है। और इसीलिए आज हम इसकी लिस्ट काउंट को, सब लोग लिस्ट काउंट को रट लेते हैं। कहते हैं कि मीट्रिक में अगर पूछा आता है तो बता दें 0.02 mm। अगर मीट्रिक की बात की जाए, ब्रिटिश में बोल देते हैं 0.001 इंच। लेकिन अगर पूछा जाए कहाँ से आया, कैसे आया, तो कुछ लोग इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसको हम आज बहुत ही सिंपल तरीके से आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे और हमें आशा है कि आप सबको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझाएंगे आपको। हमने इधर मीट्रिक बनाया, उधर ब्रिटिश बनाया, सभी को दिख रहा है। और इधर मीट्रिक, पहले हम मीट्रिक को देखेंगे और फिर ब्रिटिश को देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या बनाया है, हमें मालूम है कि जो हमारा मीट्रिक सिस्टम होता है उसका जो मेन स्केल होता है, मेन स्केल का 50 भाग, मेन स्केल का 49 भाग। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इसकी 49 वाले खाने को ही इसके 50 वाले भाग से मिलाया है। यानी मेन स्केल का 49 भाग हमारे वर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ बना रखा है, इसका हमने 50 भाग बनाया है मेन स्केल का भी, बट बराबर हमारा 49 के बराबर ही है। यानी वर्नियर स्केल हमारा, वर्नियर स्केल में जो 50 खाने इसको 49 भाग के ही बराबर है, सभी को मालूम है और हमने यहाँ पे बना के भी रखा है। तो हम इसके लिस्ट काउंट निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, हमें मालूम है कि हमारे मेन स्केल के एक भाग का मान कितना होता है, 1 mm होता है। मेन स्केल के एक भाग बराबर 1 mm। क्यों 1 mm? क्योंकि हमारा यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितनी है, वो 50 mm। ठीक है, और 50 खाना हमने बनाया, बट हमारा 49 वाला है, नहीं है 50 को समझ लो छूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमें मालूम है कि मेन स्केल के एक भाग का मान 1 mm, बट हमको ये नहीं मालूम होता है कि हमारे वर्नियर स्केल का जो 50 भाग है उसके एक भाग का मान क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, और हम ये जानते हैं कि इसका जो 49 भाग इसके 50 भाग के बराबर है, तो लिखेंगे कि मेन स्केल का 49 भाग बराबर वर्नियर स्केल का 50। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब हमको पता है कि मेन स्केल का 49 भाग बराबर वर्नियर स्केल का 50 भाग। हमें ये भी मालूम है कि एक भाग जो मेन स्केल का है वो 1 mm है, तो हम क्यों ना इसको 49 mm लिख लें, 49 mm बराबर वर्नियर स्केल का 50 भाग। ठीक है, अब इसकी मदद से निकाल सकते हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इसलिए लिखेंगे, इसलिए एक भाग वर्नियर स्केल बराबर क्या हो जाएगा, ये 49 mm है तो ये हो जाएगा 49 और ये 50 इधर जाएगा तो हो जाएगा 49/50 mm हो जाएगा। अब इसको चाहो तो दशमलव में बदल लो, चाहो तो ना बोलो। अगर दशमलव में बदलना चाहे तो इसका मान आएगा 0.98 mm आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 0.98 mm आएगा। ये हमें किसका मिल गया, एक वर्नियर स्केल के भाग का मान मिल गया और हमें एक मेन स्केल का मान मालूम है। अब हमारे में अंतर मिल रहा है क्योंकि हमारा एक मेन स्केल बराबर 1 mm, वर्नियर स्केल का एक भाग बराबर 98 mm, मतलब 1 mm से कितना कम, 0.02 mm कम लग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के अंतर कैसे निकालते हैं, तो इसलिए लेते हैं कि लिस्ट काउंट बराबर मेन स्केल हमारा बड़ा होता है, 1 mm में ये कम है तो बड़े से छोटे को बढ़ा देंगे, तो एक मेन स्केल माइनस
एक वर्नियर स्केल, ठीक है, बराबर एक मेन स्केल का मान 1 mm, एक mm माइनस कितना 0.98 mm। ओके, तो इसका निकल कर वैल्यू जो आएगा 0.02 mm आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये हमारा 0.98 है, अगर दो जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 तो 1 mm हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा कितना 0.02 mm, यानी हमारा जो डिस्काउंट आ जाएगा 0.02 mm आ जाएगा, किसका मीट्रिक वाले का आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या बना रखा था, मेन स्केल बना रखा था, और यहाँ पे वर्नियर स्केल। मेन स्केल का 49 भाग वर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर होता है। आप इसको ओरिजिनल रूप से देखोगे तो भी मिलेगा। जो स्टैंडर्ड होता है हमारा वो 49 और 50 के अंतर वाला होता है। वैसे इसके 10-12 भी होते हैं, 11-12 के होते हैं, 9 और 10 वाले होते हैं, 24-25 वाले होते हैं। लेकिन जो हमारा मेन स्टैंडर्ड जिसका डिस्काउंट आता है 0.02, उसमें 49 और 50 का ही रखा जाता है। मेन स्केल 49 और 50, ठीक है। तो मेन स्केल के एक भाग का मान 1 mm, मेन स्केल का 49 भाग बराबर हमें पता है कि वर्नियर स्केल का 50 भाग, ठीक है। तो अगर इसका 49 भाग है तो 49 mm हो जाएगा, तो 49 भाग बराबर वर्नियर स्केल का 50 भाग। तो एक भाग वर्नियर स्केल का बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 इधर इसके नीचे आ जाएगा, तो 49/50 mm हो जाएगा, जिसका वैल्यू दशमलव में 0.98 हो जाएगा। आप इसको सिंपल ऐसे भी निकाल सकते थे 49/50 करके भी, तो भी यही निकलता आपका। तो ये था हमारा मीट्रिक का। अब हम चलते हैं ब्रिटिश की ओर। ब्रिटिश में आते हैं तो ब्रिटिश में देखते हैं कि इसमें भी हमारा स्केल बना हुआ है। हम क्या करते हैं कि 1 इंच की दूरी को लेते हैं और 1 इंच की दूरी को पहले क्या करते हैं 10 बराबर भागों में बांटते हैं। फिर क्या करते हैं उन 10 बराबर भागों को फिर 4-4 भागों में बांटते हैं। तो ये टोटल हमारा कितना हो जाता है, 1 इंच की दूरी 40 भाग बराबर हो जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि मेन स्केल के एक भाग बराबर, मेन स्केल का एक भाग बराबर कितना हो जाएगा 1/40 इंच हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करते हैं वर्नियर स्केल को देखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि इसका जो 24 भाग है हमारा मेन स्केल का, आप ऊपर 24 काउंट भी कर सकते हैं, यहाँ 6 तक लाए हैं तो 6 चौके 24 भाग हो गया। इसका 24 भाग वर्नियर स्केल के 25 भाग के बराबर होता है, ठीक है। और हमें पता है कि मेन स्केल का एक भाग बराबर 1/40 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि हम 1 इंच की दूरी को लेते हैं, फिर उसको 10 भागों में बांटते हैं, फिर उस 10 भागों मतलब 10 भाग करते हैं, फिर उस 10 भाग के एक भाग को 4-4 भागों में बांटते हैं। मतलब सबको अगर 4-4 बांटेंगे तो 40 भाग हो जाएगा। तो सीधा सीधा निकलता है कि उसके एक भाग का मान कितना हो जाएगा 1/40 इंच हो जाएगा, ठीक है। 1 इंच को हमने क्या कर दिया 40 भाग में बांट दिया, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि वर्नियर स्केल का क्या करते हैं 24 भाग को इसके वर्नियर स्केल का 25 भाग 24 भाग के बराबर करते हैं, ठीक है। ये भी हमने यहाँ बना रखा है, देख सकते हैं आप, इसके 25 भाग हैं। तो हम लिख सकते हैं कि मेन स्केल का 24 भाग बराबर वर्नियर स्केल का 25 भाग, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई होंगी आप सबको। मेन स्केल का 24 भाग बराबर वर्नियर स्केल का 25 भाग। अब हमें पता है कि मेन स्केल का एक भाग कितना है 1/40 इंच है, तो क्यों नहीं इसमें 24 भाग में हम 1/40 से गुणा करेंगे तभी तो हमें 24 भाग का मान मिलेगा। तो हम इसमें लिखेंगे 24 गुणे 1/40 इंच बराबर वर्नियर स्केल का 25 भाग, कितना 25 भाग, ठीक है। फिर देखेंगे अब इसको गुणा करेंगे तो ये आपका सीधा आ जाएगा 24/40 इंच आ जाएगा। दशमलव मतलब कि कोई सकता नहीं, सीधा भी ले सकते हो आप। वो बराबर किसके होगा वर्नियर स्केल का 25 भाग, वर्नियर स्केल का 25 भाग। अब जब हमें ये मिल गया तो हम ये सोचेंगे कि इसके, अब हमें मालूम है कि हमारे मेन स्केल के एक भाग का मान 1/40 इंच, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि वर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकाल सकते हैं। तो इसलिए लिखेंगे इसलिए वर्नियर स्केल के एक भाग बराबर, तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा 24/40 गुणे ये 25 नीचे आ जाएगा 25 इंच, ठीक है। कितना आ जाएगा वर्नियर स्केल के एक भाग का मान 24/40 गुणे 25 इंच। इसको बराबर लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं इसको हम बराबर लिख सकते हैं 24/1000। 24 को 40 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा वो हमारा 1000 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 24/1000 इंच, ठीक।
अब हम लिस्ट काउंट निकालेंगे, तो लिस्ट काउंट क्या करते हैं, मेन स्केल से वर्नियर स्केल को हटाते हैं, क्योंकि मेन स्केल ही हमारा बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे लिस्ट काउंट बराबर लिस्ट काउंट बराबर मेन स्केल, एक मेन स्केल माइनस एक वर्नियर स्केल, ठीक है। तो एक मेन स्केल का मान 1/40 इंच लिखेंगे, 1/40 इंच माइनस वर्नियर स्केल का एक भाग का मान 24/1000 इंच, 24/1000 इंच। अब इनका जब हम लासा लेंगे, ठीक है, इनका क्या करेंगे, लासा लेंगे, तो 40 और 1000 का लासा 1000 ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम 40 और 25 को गुणा किए थे तब ये में मिला था, तो 1000 का लासा और 40 का लासा एलसीएम मतलब 1000 ही होगा। फिर इससे इसको भाग देंगे इससे, क्योंकि हमें ये हमारे बराबर नहीं ना, नीचे वाले जो पद हैं जिसे हर कहते हैं वो हमारे बराबर नहीं, तो इससे इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 25 आएगा, 25 से 1 को गुणा करेंगे तो 25 के 25 हो जाएगा, माइनस अब इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि इसका 1000 है ही ऑलरेडी, तो इसको माइनस सीधा 24 लिख देंगे बराबर 1, 24 में से 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा और नीचे 1000 बचेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा इंच में, ठीक है। तो ये बराबर यहाँ लिख सकते हैं, बराबर हमारा लिस्ट काउंट दशमलव में निकल कर आ जाएगा 0.001 इंच। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ब्रिटिश का निकल कर आया, तो यहाँ पर हमने मीट्रिक का निकाल रखा था ऑलरेडी पहले से, ठीक। तो आप सिंपल सा, हमें लगता है कि आपको समझ में भी आ गया होगा, सिंपल तरीके से हमने मेन स्केल और वर्नियर स्केल सब बनाकर दिखा भी दिया है। तो इस तरह से क्या करते हैं, हमें मेन स्केल का मान पता रहता है 1/40 इंच है, और मेन स्केल का 24 भाग बराबर 25 भाग वर्नियर स्केल का, तो इस तरह से हम वर्नियर स्केल का 25 भाग बराबर करके इस तरह से निकालते हैं, तो वर्नियर स्केल का 25 भाग बराबर 24/40 इंच हो जाता है। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, वर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें लिस्ट काउंट में यही करना रहता है कि अंतर का मतलब होता है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, वही अंतर हमारा निकल कर आ जाता है, वही हमारा लिस्ट काउंट होता है। कहने का मतलब ये हमारा जो वर्नियर कैलिपर मीट्रिक वाला है वो कम से कम 0.001 इंच यानी इससे कम की दूरी को नहीं माप सकती है, और मीट्रिक में 0.02 mm इससे कम की दूरी को नहीं माप सकती है। यही सबसे कम दूरी है जिसको हमारा ये माप सकता है, और मैक्सिमम तो हमारे रेंज के ऊपर है जितने साइज का हमारा बना होता है, ठीक है, 200 mm, 12 इंच, 15 इंच, 20 इंच जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम मीट्रिक और ब्रिटिश दोनों सिस्टम में क्या किए, लिस्ट काउंट को निकालना सीखे, ठीक है। अगर आप उनको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसका भी कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, उसका रिप्लाई जो, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।